देयर वॉज वंस अ कपल, रितिका एंड मनीष। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो चीज वो दोनों को भी एक दूसरे से मिलाती थी वो थी कम्पिटिटिव नेचर। वो दोनों को भी पसंद था एक दूसरे को पुश करना टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ऑफ कोर्स ऑल द कम्पिटिटिवनेस वाज फ्रेंडली एंड विद गुड इंटेंशंस। ये एक ऐसा कपल था जो बिलीव करता था फन में। फन इन द सेंस वो एक दूसरे के साथ ऊनो खेलते थे, लूडो खेलते थे, हाइड एंड सीक भी खेलते थे। या यू हर्ड इट राइट, हाइड एंड सीक टू। वो दोनों भी एडल्ट थे बट दोनों में भी थोड़ा सा बचपना था। कुछ समय बाद दोनों की एंगेजमेंट हो गई। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब समय था शादी का। उन्हें जल्द ही शादी करनी थी। बट दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम थी। मनीष बहुत ज्यादा जेलस था रितिका के चाइल्डहुड फ्रेंड दीपक से। वो काफी कन्विंस था सो कॉल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड दीपक वो रितिका के प्यार में है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर देगा। रितिका को हमेशा मनीष को समझाना पड़ता था कि वो चीजें ओवरथिंक कर रहा है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी दीपक के लिए फीलिंग्स थी? मनीष ने रितिका से पूछा। रितिका ने एक लंबा पॉज लिया और कहा, यस बट ये बहुत पुरानी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है। मनीष इस आंसर से नाखुश था। तुम दीपक को हमारी शादी में नहीं इनवाइट करोगी? मनीष ने रितिका से कहा। क्या तुम पागल हो? वो मेरा बचपन से बेस्ट फ्रेंड रहा है। मैं बस उसे अपनी शादी में नहीं देख सकता। वो अपना शादी का दिन होगा और मैं चाहता हूँ कि वो दिन बिल्कुल परफेक्ट हो। यह आर्ग्यूमेंट बहुत समय के लिए चली। फिर उन दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ स्टेयर किया एंड फाइनली रितिका गेव अप। वो रेडी हुई दीपक को अनइनवाइट करने के लिए। अगर यही चीज तुम्हें खुश करेगी तो मैं दीपक को इनवाइट नहीं करूंगी, रितिका ने मनीष से कहा। कुछ 2 महीनों बाद उनकी शादी का दिन आ गया। वो दोनों भी उनकी आर्ग्यूमेंट्स भूल चुके थे और वो दोनों भी खुश थे कि आज उनकी शादी है। उनकी शादी रितिका के डैड के बड़े मैंशन में थी। शादी में ज्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे। देयर वर अराउंड 50 to 60 पीपल जो कि रितिका और मनीष के काफी नजदीकी थे। बस उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया था। रितिका अपने मेकअप रूम में थी। वो शादी के लिए रेडी हो रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके रूम में मनीष आ गया। मनीष, अभी तुम्हें इस रूम में नहीं होना चाहिए और तुम मुझे अभी ऐसे नहीं देख सकते, रितिका ने मनीष से कहा। दीपक हमारे शादी में आया हुआ है। दीपक हमारे शादी में क्यों आया है? तुमने मुझे कहा था कि तुम दीपक को इनवाइट नहीं करोगी, मनीष ने रितिका से गुस्से में कहा। ओ माय गॉड, वो तो सबसे पीछे बैठा हुआ है। वो तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? रितिका ने मनीष से कहा। वेल, लेकिन वो मुझे दिखा। आई कैंट बिलीव यू आर डूइंग दिस टू मी। रियली? तुम्हें अभी इस वक्त झगड़ा करना है इस बात को लेकर? रितिका ने मनीष से कहा। क्या हम अभी हाइड एंड सीक खेल सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तभी तुम्हारा मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो लेट्स डू दिस यूनिक थिंग इन दिस मैरिज। हम हाइड एंड सीक खेलेंगे इंस्टेड ऑफ संगीत सेरेमनी। और हाइड एंड सीक सभी लोग खेलेंगे। जो कोई भी शादी में इन्वाइटेड है वो सभी खेलेंगे। इट विल बी फन, दैट विल चीयर अप योर माइंड, सो लेट्स डू इट। आई एम सॉरी रितिका, मैं तुमसे काफी वियर्ड और अजीब बिहेव कर रहा हूँ दीपक को लेकर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई जस्ट रियलाइज्ड इट हाउ मच यू लव मी। आई लव यू, मनीष ने रितिका से कहा। आई लव यू टू मनीष, लेट्स प्ले नाउ, रितिका ने मनीष से कहा। सो गेस्ट्स को कहा गया कि अभी हम हाइड एंड सीक खेलेंगे इंस्टेड ऑफ संगीत सेरेमनी और सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। As I told you, शादी में बस 50 से 60 लोग ही थे जो कि फैमिली और मनीष और रितिका के करीबी दोस्त थे। रितिका 1 to 30 काउंट करने लगी और सभी लोग ऐसा हाइडिंग स्पॉट ढूंढने लगे जहाँ पे रितिका उनको ढूंढ ना पाए। मैंशन वॉज ह्यूज सो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ प्लेसेस। क्या सब लोग रेडी है? अभी मैं आ रही हूँ सबको ढूंढने के लिए। रितिका इसी मैंशन में बड़ी हुई थी तो उसको इस घर का हर एक स्पॉट पता था। इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर हर टू फाइंड एवरीवन। और उसने सभी लोगों को ढूंढ लिया एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन, मनीष। तो सभी लोग मनीष को ढूंढने लग गए। बहुत समय हो गया। शादी में जो गेस्ट आए थे वो एक दूसरे से विस्पर करने लगे कि शायद मनीष शादी से डर गया और भाग गया होगा। जब उन्होंने पूरा मैंशन ढूंढा तब उन्हें मनीष नहीं मिला। तभी रितिका रोने लग गई। उसको पता चल गया था कि मनीष शादी से भाग चुका है। दीपक ने रितिका को अप्रोच किया और कहा, मुझे पता है अभी तुम्हें ये चीज सुनना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने मनीष को मैंशन का गेट खोल के बाहर निकलते हुए देखा था। लेकिन वो शायद वापस भी आ सकता है, बट आई डोंट नो। आई एम सो सॉरी रितिका।
वेडिंग वॉज नॉट हैपनिंग, सो सभी लोग अपने घर के लिए निकल गए। दीपक अभी भी रितिका के मेंशन में था। वो उसे कंसोल कर रहा था। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही हाजिर रहूंगा। रितिका ने एक साई के साथ दीपक की तरफ देखते हुए स्माइल की। ईयर्स पास्ड बाय। दीपक और रितिका और भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। रितिका के बुरे वक्त में दीपक ने ही उसको सहारा दिया था। एक समय ऐसा आया कि दीपक और रितिका एक दूसरे को डेट करने लगे। उन दोनों में प्यार हो गया और सरप्राइजिंगली ये प्यार एंगेजमेंट में बदल गया। यस, दे गॉट एंगेज्ड and also they decided to get married soon. Wedding venue, रितिका's dad's mansion. दीपक, रितिका और रितिका के पेरेंट्स शादी के कुछ 2 हफ्ते पहले ही मैंशन में आ गए। मैंशन की साफ सफाई करने और डेकोरेशंस प्लान करने। स्टे के पहले दिन ही रितिका ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी थी। वो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ डेकोरेशंस के सामान ढूंढ रही थी। तभी उसने एक दरवाजा नोटिस किया। वो दरवाजा उसने पहली बार देखा था। वो दरवाजा वहाँ पे नहीं था जब वो छोटी बच्ची थी। क्या यह दरवाजा यहाँ पे पहले से था? रितिका ने उसके मॉम से चिल्लाते हुए पूछा। वो रूम हमने अभी अभी नया बनाया है फॉर द एक्स्ट्रा स्टोरेज। रितिका के मॉम का नीचे से आवाज आया। रितिका ने उस रूम का दरवाजा खोला। वो रूम काफी मेसी और डस्टी था एंड इन द मिडल ऑफ द रूम देयर वाज अ लार्ज एंटीक ट्रंक। वो बक्सा काफी बड़ा था। उस बॉक्स पे एक ताला था और उस ताले के अंदर अभी भी चाबी थी। रितिका क्यूरियस हो गई। उसने वो बक्सा खोला। जैसे ही उसने बक्सा खोला उसकी आंखें और मुंह दोनों भी खुले के खुले रह गए। इमीडिएटली एक भद्दी स्मेल पूरे रूम में फैल गई। रितिका ने बॉक्स के अंदर देखा एक लाश पड़ी है और वो लाश आधी स्केलेटन बन गई है। उस बक्से के अंदर काफी खून भी था। उस लाश ने सूट पहना हुआ था। तो रितिका सरप्राइज ये वो सूट था जो मनीष ने उनके शादी के दिन पहना था। वो लाश मनीष की थी। रितिका ये देख के बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग और हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी। रितिका जब पीछे मुड़ी उसने देखा दीपक दरवाजे पे खड़ा है। दीपक, तुमने मुझे कहा था कि मनीष मैंशन छोड़ के भाग चुका है। तुम्हें पता था मनीष यहाँ पे है, एम आई राइट? दीपक बस रितिका को स्टेयर करते रहा। उसके चेहरे पे एक गिल्ट थी। दीपक, क्या तुमने मनीष को मारा है? मैं तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि मनीष अपने बीच आए, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। इसके बाद रितिका के पेरेंट्स ने पुलिस को फोन करके बुलाया। दीपक को पुलिस ने अरेस्ट किया एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ।